दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच के विकास में मास्टर प्लान बहुत अहमियत रखता है। 2002 में पहली बार मास्टर प्लान स्वीकृत हुआ। उस समय यहां पर विधायक नंदकिशोर पटेल थे और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार में मास्टर प्लान स्वीकृत हुआ। वो उसके बाद 2 बार अभी तक मास्टर प्लान स्वीकृत हो चुका है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो होती है प्रशासन की, नगरपालिका की और साथ ही शासन की होती है। अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया, जिससे नीमच के विकास की कई योजनाएं लागू नहीं हो पाई और नीमच का समुचित विकास नहीं हो पाया। यह बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं विकास में मास्टर प्लान को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। शिवराज सिंह चौहान भी इसे बहुत अहम मानते हैं और उनके द्वारा तो यहाँ तक कहा गया है कि पंचायत स्तर पर भी मास्टर प्लान को देखा जाए, मास्टर प्लान लागू किया जाए। मेरे साथ मौजूद है नगरपालिका के सभापति मनोहर मोटवानी, जो कि रियल एस्टेट के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं और शहर के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। धन्यवाद ईरानी जी। नीमच के विकास में मास्टर प्लान की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। मास्टर प्लान अभी तक लागू नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? देखिए, नीमच ही नहीं, पूरे देश में अगर किसी भी शहर, नगर, महानगर का विकास होता है तो मास्टर प्लान, नाम ही अपने आप में इतना बड़ा है, मास्टर प्लान में पूरी मास्टरी होनी आवश्यक है। लेकिन देखा जाता है कि नीमच में मास्टर प्लान को हम बहुत हल्के रूप से लेते हैं, जिसका परिणाम ये आएगा कि अपनी आने वाली पीढ़ी या बच्चों को व्यवस्थित पार्किंग, व्यवस्थित प्लान, व्यवस्थित जगह, व्यवस्थित साइट, व्यवस्थित कॉलोनियाँ नहीं मिल पाएगी और उससे अपन वंचित रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब मास्टर प्लान लागू होता है तो इसकी बहुत बड़ी और विस्तृत और वृहद योजना बननी चाहिए, जो कि नहीं बन पाती है। जैसे आवास नगरी विकास विभाग जो है और वो मास्टर प्लान बनाता है, दावे आपत्तियाँ मंगाता है, तो आधिकारिक स्तर से ही इस पर चर्चा हो जाती है। जबकि होना ये चाहिए कि नगरपालिका, चूँकि यह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है, AA+ की नगरपालिका है और धीरे धीरे नीमच नगर का विकास होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नगरपालिका के जनप्रतिनिधि, नगरपालिका के अधिकारी एक बड़ी मीटिंग आयोजित होनी चाहिए मास्टर प्लान बनने। लेकिन होता क्या है कि बिना DPR, बिना कंसल्टेंट, बिना बड़ी उनके बस नगरपालिका के इंजीनियर लेवल पे समझ लिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो इंजीनियर काफ़ी पुराने हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, नई पीढ़ियाँ, नई योजनाएं, नई सोच आगे आ रही है, तो उनकी भूमिका कैसे मास्टर प्लान में हो, ये अति आवश्यक है। तभी शहर का विकास हो पाएगा और जो नहीं हो पाता है तो जी, ये होना चाहिए। ये होने के बाद एक विस्तृत प्लान होना चाहिए, अतिक्रमण को लेकर होना चाहिए, कॉलोनियाँ कहाँ कहाँ डेवलप हो सकती है, एक वाजिब रेट में नीमच के जनता को कॉलोनियाँ मिले और उसकी कैसे योजना बनाई जाए, कहाँ औद्योगिक क्षेत्र हो, कहाँ क्या हो, इसके लिए काफ़ी विस्तृत, जब हम 1-2 से 3 करोड़ का भी नगरपालिका में कार्य करते हैं, उसकी DPR बनवाते हैं, कंसल्टेंट हायर करते हैं, तो नीमच नगर का मास्टर प्लान तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो ये बड़ी तैयारी के बिना सिर्फ इसको हल्के में लेना, मेरे को लगता है ये उचित नहीं है। हालांकि हमारे सांसद जी, विधायक जी, इन्होंने मास्टर प्लान विस्तृत रूप से लागू हो और नीमच शहर का अच्छे से विकास हो, इसके लिए नगरपालिका अध्यक्ष महोदय इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रयास किया है, पर मुझे लगता है कि आवश्यकताएं काफ़ी है। सर, मास्टर प्लान बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 2002 से स्वीकृत हुआ है, 2 बार स्वीकृत हो गया, तीसरी बार भी इसका प्रस्ताव चला गया है। मेरा ये कहना है कि कल मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था, नीमच को जो खास सौगातें मिलनी चाहिए थी उसमें भी ये बात मायना रखती थी। क्यों नहीं उठाया गया इस मुद्दे को? देखिए, होता क्या है कि हमारी एक सोच होती है कि हमें कोई देता है तो हम बोलते हैं कि अभी और दे देता। आज माननीय मुख्यमंत्री जी नीमच को इतनी बड़ी सौगातें दे गए हैं, मेडिकल कॉलेज, कृषि मंडी, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि गांधी सागर का पानी इधर आएगा, इतनी बड़ी सौगातें ले गए।
तो सबसे पहले तो हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए। और रही मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं घोषणा कर गए, तो मास्टर प्लान की तरफ विधायक जी, सांसद जी, अध्यक्ष जी का ध्यान है पूरा, और उन पर आपत्ति लगी हुई है और जो कि शासन स्तर पर लंबित है। शीघ्र उन आपत्तियों का निराकरण होगा और मास्टर प्लान लागू होगा। और ज़रूर से आपने ये मुद्दा उठाया, तो मैं सांसद जी, विधायक जी, इनसे नगरपालिका स्तर पे और नगरपालिका अध्यक्ष जी के साथ मिलके मैं ज़रूर से एक बोलूँगा कि एक अच्छी से डीपीआर बना के नए कंसल्टेंट हायर करके शीघ्र से शीघ्र उनके सुझाव लेके, आम पब्लिक के सुझाव लेके एक अच्छा सा मास्टर प्लान बहुत जल्दी लागू हो, ये मैं मांग भी करूँगा और ये होगा भी। शहर के विकास के लिए राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। 2003 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा के ही विधायक रहे, नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के रहे। क्या सही समय नहीं था इसको लागू कराने के लिए, इसको क्रियान्वित करने के लिए? नहीं, समय अभी निकला नहीं है। मैंने जैसे आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले दफ़े नगरपालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने शहर का बहुत अच्छा विकास किया है और हम उस विकास को आगे ले जा रहे हैं। रही मास्टर प्लान की जहाँ तक बात है, तो मास्टर प्लान आपत्तियों के कारण अटका हुआ है। मैंने आपसे कहा कि नगरपालिका परिषद को बने हुए 6 माह हो गए। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि हम नगरपालिका अध्यक्ष के साथ मिलके ये प्रयास करें कि मास्टर प्लान में नगरपालिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो और एक एक गली मोहल्ले का जो है वो मास्टर प्लान विस्तृत और अच्छा और सुंदर तरह से लागू हो। इसकी हम जरूर से कोशिश करेंगे और होगा। सर, आपको याद दिला दूं कि नीमच, उज्जैन संभाग की बात करें तो नीमच एकमात्र ऐसी जगह थी जहां सबसे पहले मास्टर प्लान जहां के लिए स्वीकृत हुआ था। तब इंदौर और उज्जैन के लिए भी नहीं हुआ था। क्या नहीं मानते कि हम लोगों की चूक है ये? नहीं, देखिए, ये तो खुशी की बात है कि सबसे पहले नीमच में लागू और दूसरी जगह लागू नहीं हुआ, स्वीकृत हुआ। लेकिन इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जब स्वीकृत हुआ तो वो अटका क्यों। कहीं ना कहीं आम जनता की उसमें विसंगतियों के कारण कहीं ना कहीं आपत्तियां थी। अगर हम आम जनता की आपत्तियों को दरकिनार करके सिर्फ मास्टर प्लान लागू करना है, इसलिए नहीं, मास्टर प्लान अच्छे से लागू हो, ये प्रयास हमारा है। तो अच्छे से अच्छा प्रयास प्रथम दृष्टि में होगा तो ही अच्छा होगा, क्योंकि मास्टर प्लान लागू होने के बाद तो उसमें संशोधन संभव नहीं हो पाता है या बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। तो अतः उसका विस्तृत एक रूपरेखा बनाने के लिए ही मास्टर प्लान में देरी हो रही है, जो कि शीघ्र लागू हो जाएगा। मास्टर प्लान लागू नहीं होने की वजह से कई विकास कार्य की योजनाएं अधर में लटकी हुई। मैं मानता हूँ साहब, ये तकलीफ थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपने भी ये मुद्दा उठाया है और हम भी इस मुद्दे पे सक्रिय हैं और जल्दी और शीघ्र हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसको लागू करवाने का प्रयास करेंगे और इसमें हमें सफलता मिलेगी। और आप ये भी कहेंगे कि बहुत अच्छे से मास्टर प्लान लागू हुआ, उसकी विसंगतियाँ दूर करके हम उसको लागू करवाएंगे। नगर पालिका में आप सभापति हैं, क्या खास पहल करेंगे इसके लिए? देखिए, हमारे लिए गर्व की बात है कि दिल्ली से भोपाल, भोपाल से नीमच भारतीय जनता पार्टी के सेवक बैठे हुए हैं और निश्चिंत मैं मानता हूं कि हमारे जो सांसद जी हैं, सुधीर जी गुप्ता जी, और उनको जो ज्ञान है वो पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, उनको जो ज्ञान है। हमारे जो विधायक जी हैं जो सक्रिय रहते हैं, नगरपालिका अध्यक्ष नई सोच की है और संगठन हमारा है, तो ये एक कड़ी है और इस कड़ी के साथ मिलकर मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम उनके समक्ष कोई मुद्दे उठाएंगे तो वो भी अच्छे से अच्छा कैसा हो, उसी सोच के अंतर्गत मास्टर प्लान को शीघ्र लागू करवाएंगे। एक और अहम बात, गाइडलाइन जो अभी लागू की गई है या जो अभी प्रस्तावित है, गाइडलाइन बढ़ा दी गई, इसको लेकर क्या कहना है आपका? इस पे बात बताइए। जी, देखिए, नीमच जो शहर है और आप देखेंगे पूरे देश में जब रियल एस्टेट में मद्दी होती है, नीमच में मद्दी नहीं होती है, क्योंकि नीमच में जो है एक छोटे से छोटा आम व्यक्ति भी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है और ये अच्छी बात है, सुखद है कि इससे कारोबार चलता है, आय होती है और जब ये अच्छी तरीके से व्यापार यहाँ नीमच में चलता है, लोग खुश हैं, 2 पैसे कमाते हैं, समृद्धि आती है। ऐसे में पिछले दफ़े जो रजिस्ट्रार साहब थे, उन्होंने बहुत ही गलतियाँ उसमें की है और गाइडलाइनें जो उन्होंने जारी कर दी वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कारोबार के लिए
हम मानेंगे कि दुखदाई है कि मेन सड़क की भी गाइडलाइन वही कर दी, पिछली सड़क की भी गाइडलाइन वही कर दी, और कुछ एग्रीकल्चर लैंड थे और उनको वार्डों में शामिल कर लिया। अब एग्रीकल्चर लैंड जो हैं वार्डों में शामिल हो गए तो उसका एरिया काफ़ी बड़ा होता है और उसकी गाइडलाइन आप इतनी बड़ी कर देंगे तो न तो लेने वाला कुछ कर सकता है, न कॉलोनी काटने वाला वहाँ कुछ कर सकता है, न किसान उसको बेच सकता है। तो अंततः नुकसान पूरी एक कड़ी को होता है और उसका नुकसान जो है नीमच शहर के विकास में कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि रोटेशन रुपयों की जो रोटेशन पद्धति वो कहीं ना कहीं जाम होती है। तो इस बार जो आपत्तियां हैं उनका निराकरण की तो मैं जिलाधीश महोदय से मांग करूंगा, लेकिन साथ साथ ये मैं उनसे ये भी आग्रह करूंगा कि पिछले दफ़े जो विसंगतियाँ रह गई है उस पर भी वे परीक्षण करा के दूर करें तो नीमच शहर के विकास और समृद्धि के लिए बहुत अच्छा होगा। रजिस्ट्री की दरें बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए रजिस्ट्री की दरें काफ़ी अत्यधिक बढ़ चुकी हैं और पिछले दफ़े भी जो रजिस्ट्रार जी थे और जो लागू हुई है उससे नीमच नगर का जो है काफ़ी नुकसान हुआ है और ये नुकसान आगे नहीं हो, व्यापार निरंतर चलता रहे, नीमच में समृद्धि, इसलिए गाइडलाइन तो कतई नहीं बढ़नी चाहिए। जहाँ जहाँ कुछ जगह गाइडलाइनें अत्यधिक कम हैं वहाँ परीक्षण करा के गाइडलाइन बढ़े तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक अच्छे रूप से और उसका निरीक्षण कर, परीक्षण कर, व्यवस्थित रूप से, एक सुचारू रूप से एक प्रक्रिया लागू हो और आपत्तियों का निराकरण हो, यही हम आशा करते हैं। रजिस्ट्रियाँ भी नहीं हो पा रही है, बहुत कम रजिस्ट्रियों में काफ़ी कमी आ गई है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि रियल एस्टेट के कारोबार में मंदी है, एकदम खरीदी बंद है। नहीं, ये तो बिल्कुल हम मानते हैं कि मंदी होने से कहीं ना कहीं आम नागरिक, मध्यम वर्गीय नागरिक जो लोग फंसे हुए हैं इसमें, और अगर इन आपत्तियों का निराकरण होगा तो रियल एस्टेट कारोबार को पुनः गति मिल पाएगी। क्या करना चाहिए? नहीं, जो भी पिछली आपत्तियां हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक ज्ञात है रियल एस्टेट कारोबार के अध्यक्ष श्री राजेश जी जैन ने काफ़ी आपत्तियां लगा रखी है जिनका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर आपत्ति का निराकरण हो, लेकिन जो आवश्यक और ज़रूरी हो उन आपत्तियों का तो निराकरण होना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। मनोहर जी मोटवानी ने सिलसिलेवार हर बात का जवाब दिया। यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मास्टर प्लान जो है नीमच के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मास्टर प्लान यदि लागू होता है तो नीमच शहर भी अन्य बड़े शहरों की तरह लोगों के रहने के लिए एक सुकून की जगह बन जाएगी, बड़ा व्यवसायिक केंद्र बन जाएगा, पश्चिम मध्य प्रदेश का एक बहुत ही समृद्धशाली शहर बन जाएगा जहां पर लोग आकर रहना पसंद करेंगे। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमी के कारण यह कहा जा सकता है कि 2003 से लागू, 2003 से स्वीकृत जो मास्टर प्लान है 20 वर्षों बाद भी अभी तक उसको लागू नहीं किया जा सका है। यह उस समय की बात है जब सन 1998 में इसके लिए विधायक डॉक्टर जाजू ने पहल की थी और उसके बाद वो जो है एक कमेटी में भी रहे थे, उसके बावजूद निरंतर लड़ाई के बाद अभी तक नहीं हो पाया। कल मुख्यमंत्री भी आए थे, यहां पर इस बात को पूरे पुरजोर ढंग से रखा जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि कुछ बातों को लेकर जो जनप्रतिनिधि है उसी मस्ती में है कि वह बहुत बड़ी सौगातें मिल गई। नीमच को यथार्थ के धरातल पे जो मिलना चाहिए था, जो अहम मुद्दे थे, वो साफ तौर पे गायब हो गए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।